हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी पढ़ेंगे और ये आपको तब मिलती है जब आप इवोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स दी एंड आपको इवोल्यूशन में ये टॉपिक मिलती है और ये रिलेटेड है क्लेडोग्राम से। अगर आपको पता है कि क्लेडोग्राम क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, तो आपको ये टॉपिक ईजीली समझ आ जाएगा कैसे फंक्शन करती है क्लेडोग्राम। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्लेडोग्राम कैसे बनाते हैं एंड ऑल। तो सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्लेडोग्राम का इसमें क्या सीन है। तो पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी क्या कहते हैं। देखिए, डेफिनेशंस आपको बुक में अलग अलग मिल जाएंगे, हर बुक में अलग होगा, हर गूगल वगैरह कहीं में भी अलग अलग होने वाला है, तो उससे आप डेफिनेशंस अपना देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताती हूँ कि पार्सिमोनी का प्रिंसिपल क्या था। पार्सिमोनी का प्रिंसिपल ये था कि जो लाइफ में ना जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की होती है वही सही मानी जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ एक जगह पे 5-4 साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो लोग किसी थ्योरी पे, नेचुरल सिलेक्शन पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग नेचुरल सिलेक्शन पे रिसर्च कर रहे हैं एंड उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी रखी कि किसी ने कहा कि ये होता है, किसी ने कहा ये होता है, किसी ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दी, फिर किसी ने ये बोली, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, मतलब सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है। लेकिन इनमें से इसने कुछ लगा, सपोज इन्होंने 2 सेंटेंस का इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इन्होंने 1 सेंटेंस का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इन्होंने 3 सेंटेंस का और इन्होंने 4 सेंटेंस का। सबने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो अलग अलग वर्ड्स में विथ एड ऑन एक्सप्लेनेशन उन्होंने रखा। किसी में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ऐसा है, मतलब सबका अपना अपना था, ठीक है। तो इनमें से चारों ने ही साइंटिस्ट लोगों ने अपना ओपिनियंस रखा, अपना एक्सप्लेनेशन रखा, लेकिन इनमें से हम सही किसको मानेंगे? अगर हमें सही मानना होगा तो हम ये जिन्होंने जो एक लाइन में ही अपना एक्सप्लेनेशन बता दी थी, एक लाइन में ही उन्होंने समझा दी थी, फेज डाल दी थी कि नहीं यही है, तो उसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी में कंसिडर करेंगे। दैट मीन जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा वही सही वाला होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द राइट वन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी, ठीक है। और ये ऐसा एक्सप्लेनेशन माना जाएगा जो सिंपल लॉजिक के साथ हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना की हो। देखो, चीज़ें सेम ही है, नेचुरल सिलेक्शन, राइट। इन्होंने बहुत कुछ घिंच पिच करके कुछ बोला होगा, इन्होंने कुछ 4 सेंटेंस में बोला, इन्होंने 2 सेंटेंस में बोला, लेकिन लॉजिक वही लगनी है कि जो एक्चुअल में हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन में वही होनी है, राइट। तो जो सिंपल लॉजिक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो इसीलिए हम वन वाले चीज़ को मानेंगे कि सिंपल लॉजिक के साथ जो एक्सप्लेन की गई है वो उसे हम मानेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी में। इसका आप एक रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि एक होता है चतुर जैसा, जो लंबे से लंबा मतलब अपना सेंटेंस बना के, पैराग्राफ पे पैराग्राफ सेंटेंस बना के बताता है, और दूसरा होता है रनछोड़ जैसा, जो 1-2 लाइन में ही वो समरी बता के छोड़ देता है, मतलब चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो रनछोड़ वाला सिचुएशन को हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। सो ये होती है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी, एंड उसमें सिंपल लॉजिकल यूज़ की गई हो और फीवेस्ट स्टेप्स हो, ज़्यादा स्टेप्स ना हो, ठीक है। सिंपल, सबको सिंपल हो, सिंपल, छोटा, फीवेस्ट, वही चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी मानेंगे, ठीक है। सो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, पहले नहीं, पढ़ने के बाद आपको ये जानना होता है कि क्लेडोग्राम कैसे वर्क करता है। सो मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्लेडोग्राम आपको पता है तो आप ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। तो क्लेडोग्राम का मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ यहाँ पे ये मैंने एक क्लेडोग्राम बनाया, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ है, यहाँ पे है स्पीसीज़ ए, यहाँ पे स्पीसीज़ बी, यहाँ पे स्पीसीज़ सी। सो तीनों में स्पीसीज़ कुछ है, ठीक है। हमने अलग अलग पॉइंट पे उनको रख दिया। लेकिन यहाँ हम ट्रेड देखेंगे कि यहाँ पे हमने ट्रेड देखा कि यहाँ पे एक लाइन खींची हमने, और ये लाइन डिनोट करता है ब्लैक हेयर को डिनोट करता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और ये डिनोट करता है ब्लू आइज़, ठीक है। और फिर कलर कौन सा लूँ, हाँ ग्रीन वाला। यहाँ पे मैंने एक रखा, ये वाला होता है कर्ली हेयर। फिर एक को मैं यहाँ दे रही हूँ, ये वाला हो रहा है हमारा येलो टीथ। अब सब तो तारीफ नहीं कर सकते ना, ब्लू आइज कर्ली हेयर, ये तो कोई मॉडल जैसा हो गया है। तो अब हम कुछ गंदा ट्रेड भी देंगे, दैट इज़ येलो टीथ वाला ट्रेड, ठीक है। तो बी के पास येलो ट्रेड वाला हमने यहाँ पे मेंशन की, और एक और दे देते हैं, और इनके पास
ये ब्लू वाला हो गया हमारा ब्राउन आई। ठीक है, ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसमें आपको ये देखना है कि देखिए मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे मैंने लाइन खींची हुई है, तो कौन सा लाइन क्या डिनोट करता है। तो देखिए ये लाइन जो है, ये पर्पल वाला जो लाइन है, ये ब्लैक को डिनोट करता है, राइट, ब्लैक हेयर को डिनोट करता है। अब हमें ये बताना है कि ये पर्पल वाला जो लाइन है वो ब्लैक हेयर को डिनोट कर रहा है, तो वो कौन से क्या स्पीसीज ए में, बी में, किन किन स्पीसीज में होगा, ये हमें देखना है। सो ब्लैक वाला जो हेयर वाला प्रॉपर्टी है वो हमने देखा स्पीसीज ए, सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है। क्यों? क्योंकि उनका जो एंसेस्टर है वो यहाँ पे जो पॉइंट बन रही है ना, वो तीनों पे ही शेयर हो रही है। इसीलिए जो ब्लैक हेयर वाली प्रॉपर्टी है वो सी, बी, ए तीनों में ही है, क्योंकि ये कॉमन है ये लाइन। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी थी हमारी ब्लू आइज। ब्लू आइज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ सी के पास है, सी के पास जो डंडी जा रही है वो सिर्फ है, तो इसीलिए ब्लू आइज सिर्फ सी के पास है। अब हम देखेंगे ये कर्ली हेयर वाला। कर्ली हेयर वाला प्रॉपर्टी आपने देखा कि ए और बी दोनों में ही कॉमन है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए कर्ली हेयर जो है वो ए पे पास भी है, बी के पास भी है। अब देखते हैं येलो टीथ। येलो टीथ सिर्फ बी के पास है। आपने देखा कि बी के पास जो डंडी जा रही है वो येलो टीथ बता रही है, तो इसीलिए येलो टीथ सिर्फ बी के पास है। उसके बाद लास्ट आ गया ब्राउन आई। सो ब्राउन आई में हमने देखा जो ए है ना, सिर्फ ए के पास ही है वो ब्राउन आई वाली प्रॉपर्टी। अगर सी के पास भी होना होता ब्राउन आई वाली प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे भी एक डंडी खींच देते। अगर ब्राउन आई वाली प्रॉपर्टी बी के पास भी होना होता तो बी के पास भी हम यहाँ खींचते। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बी और ए दोनों में कॉमन हो रहा है, सो हम इसको यहाँ भी दे सकते हैं ब्लू आइज वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये रहा एक छोटा सा क्लेडोग्राम, मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसमें क्लेडोग्राम से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा एक क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल है और इस पर आपको बेस करके ये सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 क्लेडोग्राम दी गई है। ठीक है, ये तीनों क्लेडोग्राम में से हमें निकालना है कि कौन सा वाला क्लेडोग्राम इन तीनों में से प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी को फेवर कर रहा है। ठीक है, ये रहा क्लेडोग्राम और इसी के बेसिस पे हमें निकालना है। अब ये निकालने से पहले हमें ये जो डेटा यहाँ पे दी गई है इसको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 1 नंबर ट्रेट है वो किस किस पे है, ए, बी, सी तीनों पे ही है। तो हम 1 नंबर ट्रेट को यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेट नंबर 2 है वो किसके पास है। ट्रेट नंबर 2 सिर्फ बी के पास है। यहाँ पे आपने देखा ट्रेट नंबर 2 सिर्फ बी के पास है, इसलिए हम ट्रेट नंबर 2 बी पे मेंशन कर देंगे, सिर्फ बी के पास है, सिर्फ बी के पास है, सिर्फ बी के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ट्रेट नंबर 3 भी सिर्फ सी के पास है। ट्रेट नंबर 3 दूसरे कलर से कर लेती हूँ। ट्रेट नंबर 3 सिर्फ सी के पास है, सिर्फ सी के पास है, सिर्फ सी के पास है। एंड देन जो ट्रेट नंबर 4 है वो बी भी शेयर कर रही है और सी भी शेयर कर रही है। यहाँ पे देखिए आप दोनों ही ले शेयर कर रहे हैं। सो बी और सी शेयर कर रहे हैं, तो हम इनको कॉमन की तरफ से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बी सी करनी है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी ये मेंशन कर दी। अब हमें बढ़ना है 5th नंबर ट्रेट की तरफ कि 5th नंबर जो ट्रेट है वो कौन कौन वो कर रहा है, शेयर कर रहा है। सो तो 5th नंबर ट्रेट है ना, 5th नंबर ट्रेट सिर्फ ए के पास है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए 5th नंबर ट्रेट के लिए ए का यहाँ मेंशन कर दी, ए 5th नंबर ट्रेट, ए 5th नंबर ट्रेट। सो ऐसे करके हमारे पास एक क्लेडोग्राम का तैयार हो गया कि हमने इन एग्जांपल्स को देख के हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब हमें बताना है कि इनमें से प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी कौन कौन फेवर कर रहा है। आपको देखना है कि इसमें से कितने स्टेप्स में हमारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो पहले केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ स्टेप्स है। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर स्टेप्स है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 नंबर स्टेप्स है। लेकिन हमें प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी में क्या कहा गया था, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी में हमें यही कहा गया था जो वो हम कंसिडर करेंगे, वो पाथवे को, वो क्लेडोग्राम को हम कंसिडर करेंगे जो सिंपलेस्ट लॉजिक के साथ, फीवर स्टेप के साथ हमें पेश किया गया हो। तो फीवर स्टेप वाला कौन सा होता है, फीवर स्टेप अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो फीवर स्टेप वाला ये 5 स्टेप्स वाला है, कम स्टेप है इन बाकियों के कंपेरिजन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना क्लेडोग्राम, इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला क्लेडोग्राम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी को फेवर कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपको एग्जाम में बहुत वैराइटीज़ के क्वेश्चन देखेंगे। आपको बस ये टेबल पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद आप अपने आप ही कर लेंगे। और क्लेडोग्राम कैसे कैसे बनाना है आपको पता है, आप बैठ के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपसे बन जाएगा ये क्लेडोग्राम। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी। वो क्लिप क्या, मैंने ना एक वो
गूगल साइट से ली थी और वहाँ से लेके मैंने उस क्लिप को आपको समझाने के लिए वो क्लिप लेके आपको बताया है। तो आपको वो दोनों क्लिप में से आपको मुझे बताना है कि कौन सा वाला प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी को फेवर कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने गूगल से ही ली है, उसके थ्रू आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी का। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम एक क्वेश्चन करेंगे जो CSIR ने पूछी है, ठीक है, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसका आंसर भी चेक करेंगे कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। सो देखते हैं अभी वो क्लिप। ये एक इमेज देखिए, इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि दो यहाँ पे क्लेडोग्राम दी गई है, हमें इनमें से दिख रही है कि कुछ कुछ स्टेट ना ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पे कोई वर्टिब्रेट है। ये वर्टिब्रेट वाली प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सार्क्स में है और इन सब में है। बोनी स्केलेटन वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनमें भी है और इन सब में है, सिर्फ ये वाला सार्क्स में नहीं है बोनी स्केलेटन वाली प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आता है 4 लिम्स वाली प्रॉपर्टी। 4 लिम्स वाली प्रॉपर्टी किस किस में है? इन सब में है, राइट। फिर एमनियोटिक एग वाली प्रॉपर्टी किस में है? एमनियोटिक एग वाली प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइमेट्स, रोडेंट्स, क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स में है, इन सब में है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हेयर एंड 2 पोस्ट ऑर्बिटल फेनेस्ट्रे की इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हेयर वाली तो सिर्फ इनमें है, फिर 2 पोस्ट वाली सिर्फ इनमें है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाली जो क्लेडोग्राम है ना, 2 क्लेडोग्राम दी गई है, इसमें भी ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस है, 2 दी गई है। इसमें आपने देखा प्रॉपर्टी किस किस में है। अब आपको बताना है कि ये दोनों जो दी गई है क्लेडोग्राम, इनमें से जो होती है सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन वाली जो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी है वो किसमें हमें दिख रहा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड उसके बाद आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर नहीं हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ जो लाइंस होती है ना वो कंसिडर करनी है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्टेप्स है एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है, 7। तो सिंपलेस्ट वाला कौन सा हो गया? हमारा 6 वाला हो गया। सो यही 6 वाला कंडीशन जो होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी को ये सेटिस्फाई कर रही है। अब ऐसे करके मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताती हूँ जैसे CSIR ने पूछा गया है। ये देखिए एक CSIR का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन क्लेडोग्राम गिवन बिलो ईच न्यूक्लियोटाइड चेंज इज इंडिकेटेड बाय ए ब्लैक बार। ये जो डंडी दिख रही है, ये ब्लैक बार दिख रही है, ये न्यूक्लियोटाइड चेंज के बारे में बात की गई है, ठीक है। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दी गई है A B C D एंड उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स 2 इक्वली मोस्ट पार्सिमोनियस ट्री। जो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी है ना उसको कौन सा इनमें से सिंपलेस्ट जो होती है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी वो कौन सा फॉलो कर रही है। यहाँ पे सिंपलेस्ट नहीं बोला गया है, सिंपलेस्ट होता तो वो आपको हिंट ही बता देते कि पार्सिमोनी क्या होता है, लेकिन मैंने अभी बस बता दिया आपको। तो जब मोस्ट पार्सिमोनियस जब ट्री पूछा जाएगा तो डेट मीन्स आपको प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी फॉलो करने वाला यहाँ पे ट्रेड पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दी गई, आपको आंसर बताना है। हम अभी स्टेप्स गिनते हैं। सो सबसे पहले ए वाला पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है। फिर बी पे देखते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स है। फिर सी पे देखते हैं, सी पे 1 2 3 4 स्टेप्स है एंड देन डी पे देखते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स है। सो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी में क्या कहा गया था कि उसमें बोला गया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेप्स होगा, फीवेस्ट स्टेप्स होगा, डेट विल कम अंडर प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी, तो पार्सिमोनी, ठीक है। तो ये रहा पार्सिमोनस ट्री के बारे में पूछा गया। तो हम देखते हैं अभी ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास। ओके, सो ये रहा हमारे पास ऑप्शंस। तो ऑप्शन में देखिए हमने यहाँ देखा था बी और सी, राइट। ये दोनों कंडीशन में कितने थे? 4 ऑप्शंस थे एंड ये 5 था। तो बी और सी में 4 थे, तो बी और सी हमारा सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ID 1122 हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1122, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी, क्योंकि वो सिंपलेस्ट स्टेप्स में बताया गया है। 4 दोनों में ही 4 स्टेप्स है, डेट मीन्स सिंपलेस्ट स्टेप्स है। सो ऐसे करके हमने देख ली CSIR का भी क्वेश्चन एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि पार्सिमोनी क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ। एक फिर भी मैंने एक क्लिप रखी है गूगल से कि उसका डेफिनेशन आपको मिल जाए, सो दैट आप नोट्स बनाने में ईजी हो, वो बताती हूँ आपको मैं। सो ये रहा वो क्लिप जिसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज पार्सिमोनी। सो द पार्सिमोनी प्रिंसिपल इज बेसिक टू ऑल साइंस एंड इट टेल्स अस टू चूज द simplest scientific explanation that fits the evidence. In terms of tree building, that means that all other things being equal, the best hypothesis is the one that requires the fewest evolutionary change. जिसने fewest evolutionary change की हो, जिस क्लेडोग्राम में हमें देखने को मिल रहे हैं, उसे ही हम ये कहेंगे कि वही प्रिंसिपल ऑफ पार्सिनोमी सेटिस्फाई कर रहा है और वही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। सो मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल्स बताए थे, तो वो इन्हीं में से थे।
ठीक है, ये क्लिप मैंने गूगल किसी साइट से ली थी। एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। एंड अगर आपको समझ आ गई, ये वीडियो पसंद आई है, अगर समझ आई तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कंजूसी किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।